महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और विश्व भर में अहिंसा और सत्य के प्रेरक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वे बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और सामाजिक सुधारों की मिसाल बना और उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि बड़े से बड़े संघर्ष भी अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर जीते जा सकते हैं। महात्मा गांधी का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार, सत्यनिष्ठ और अहिंसक रहने की दिशा दिखाता है। प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर के दीवान थे, और मां का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का परिवार बहुत धार्मिक था और वे बचपन से ही धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गांधी जी की शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के प्राथमिक विद्यालय से हुई और बाद में उन्होंने राजकोट और अहमदाबाद में अपनी पढ़ाई की। 1888 में उन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने इंग्लिश बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने शाकाहार का पालन करना शुरू किया और सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात किया। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। महात्मा गांधी का जीवन एक निर्णायक मोड़ तब आया जब वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और नस्लवादी नीति को देखा। गांधी जी ने यह महसूस किया कि भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें कुछ करना होगा। यही वह समय था जब उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को अपने संघर्ष का आधार बनाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नामक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने बिना हिंसा के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन ने भारतीयों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। यहां उन्होंने पहली बार यह सिद्ध किया कि अहिंसा के माध्यम से बड़े अत्याचारों का विरोध किया जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी का भारत लौटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अहम घटना थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उनका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को नई दिशा देना था। गांधी जी ने भारतीय जनता को एकजुट किया और उन्हें अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर कड़े प्रतिबंध लगा रही थी, जो गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ था। इस आंदोलन ने पूरे भारत में विरोध को जन्म दिया और लाखों भारतीयों ने इसमें भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों भारतीयों को ब्रिटिश जनरल डायर ने हत्या कर दी। इस घटना ने भारतीयों को और भी अधिक प्रेरित किया और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन और तेज हो गया। असहमति और असहमति का मार्ग। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों की शुरुआत की, जैसे कि नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के नमक कर के खिलाफ आंदोलन किया। यह आंदोलन भी अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था और भारतीयों के आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता का प्रतीक बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग की। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वतंत्रता की महत्वता का एहसास कराया और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। समाज सुधारक महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी काम किया। उन्होंने अस्पृश्यता, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और खादी के महत्व पर जोर दिया।
गांधी जी ने हरिजन अस्पृश्य शब्द का प्रचार किया और उनके अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और समाज में समान स्थान देने के लिए कई प्रयास किए। गांधी जी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से कोई देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। सामाजिक और आर्थिक सुधार भी उतने ही जरूरी थे। इसीलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और खादी को बढ़ावा दिया ताकि भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। स्वतंत्रता के बाद और निधन 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन गांधी जी का जीवन तब भी संघर्ष से भरा था। वे इस स्वतंत्रता के स्वागत में पूरी तरह से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने विभाजन और सांप्रदायिक दंगों को देखा। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत में हिंसा और नफरत बढ़ गई और गांधी जी ने एकता, अहिंसा और शांति के लिए प्रयास किए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। उनका योगदान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए अनमोल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।